You are most welcome to this channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करना सिखाया था। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप का अनुवाद करना सिखाऊंगा। जैसा कि नाम से ही पता है आपको कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप, क्या मतलब हुआ इस बात का, यानी कि इस टेंस में ऐसे वाक्य आएंगे जिनके शुरू में हम क्या लगा करके बोलेंगे, जैसे क्या तुम पढ़ रहे थे, क्या तुम खा रहे थे, क्या तुम खेल रहे थे, क्या माताजी सो रही थी, सब में शुरू में क्या लगा करके बोलेंगे। और फ्रेंड्स, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब हिंदी में शुरू में क्या शब्द होता है तो इंग्लिश में उसकी अंग्रेजी वर्ड नहीं आती है, बल्कि टेंस के अकॉर्डिंग हम उसका हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख देते हैं, वही क्या का काम करता है। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं इसके रूल को आपको बताता हूं और आगे एग्जाम्पल दे करके इस बात को क्लियर करता हूं। ये बेहद ही आसान है, 2 मिनट में आप सीख जाएंगे। तो देखें रूल, इसमें केवल एक ही रूल काम कर जाएगा और वो रूल ये है कि इस टेंस के वाक्यों के शुरू में, देखिए मैंने क्यों लिखा है इस टेंस के, हर टेंस में क्या की अंग्रेजी बदल जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब शुरू में क्या होता है तो हम डू डज लगाते हैं, पास्ट में डिड लगाते हैं, परफेक्ट में हैज हैव लगाते हैं, इस तरीके से, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगाते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है, जैसा टेंस होता है उसी के हिसाब से हम शुरू में उसकी हेल्पिंग वर्ब रख के क्या की अंग्रेजी बना लेते हैं। या ऐसे समझ लीजिएगा कि जब शुरू में क्या हो तो इंग्लिश के हिसाब से हम शुरू में उसकी हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि यदि इस टेंस के वाक्यों के शुरू में क्या शब्द हो, यानी शुरू में क्या हो, तो क्या करेंगे आप, तो वाज या वर को अंग्रेजी बनाते समय शुरू में लिखते हैं, यानी या तो वाज लिखा जाएगा या वर लिखा जाएगा, दो हैं, आप समझ जाइए। सिंगुलर के लिए वाज का प्रयोग करें और प्लूरल के लिए वर का, क्योंकि दो ही तरीके के हमारे पास सब्जेक्ट होंगे, एक सिंगुलर होगा और एक प्लूरल होगा। अब इस बात को फ्रेंड्स हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर किसी की समझ में इस तरह से नहीं आता है तो समझे आप। देखिएगा यहां पर सब्जेक्ट से पहले वाज वर्ब लिखा गया है, यानी वाज या वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शुरू में वाज वर्ब लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट लिखें। यदि वाक्य में नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये बात भी याद रखने की है कि आप ध्यान रखिएगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आता है तो वहां पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए। अगर एक तरीका और है नॉट लगाने का, अगर आप यहां पर नॉट नहीं लगाना चाहते तो शुरू में भी नॉट लगाया जा सकता है, परंतु हेल्पिंग वर्ब के साथ उसकी शॉर्ट फॉर्म रखनी पड़ेगी। जैसे डजंट होता है, डिडंट होता है, कांट होता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में। तो यहां वाजंट भी कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से हमें करना होता है। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ब को शुरू में लिखें, सब्जेक्ट लिखें, अगर नॉट हो तो लगा दें, नहीं तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें, उसके बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट लिख करके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो आप अनुवाद कर लें। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि हमें किस तरीके से करना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपनी हर बात को क्लियर कर लेंगे। 5-6 एग्जाम्पल दे देता हूं, बात अभी साफ हो जाएगी। लो हो गया, सीख गए आप, कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी है। अरे मेरे साथ ऐसे बने रहो, कुछ दिनों में ही सीख जाओगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल, क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी, तो आप देखेंगे शुरू में क्या है, ये क्या शब्द, और पीछे की तरफ रहा था रही थी, तो ये था से पास्ट हो गया, रह रही से कंटिन्यूअस हो गया, और शुरू में क्या लगने के कारण इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप हो गया। अब इसका अनुवाद करने का तरीका मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आप ये देखें सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या के लिए शुरू में वाज लिखें, अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है तो क्या के लिए आप वर लिखें, बाकी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखें सीता सिंगुलर है तो थी की इंग्लिश वॉज होती है, वॉज सीता।
ये देखें आप पहले दो शब्द, आप ये दो केवल दो शब्द ही समझ लें। क्या सीता, वॉज सीता, ठीक है। जरा मैं ऐसा अच्छा बना दूं, जल्दबाजी में टेढ़ा बन गया, बल्कि पूरा ही लिख दो, कभी कभी हो जा है जल्दबाजी में गड़बड़। तो देखें वॉज सीता। अब यहां से उल्टा चले ऐसे करके, ठीक है। बात क्या है, सुन रही, सुनने की होती है लिसन, तो यहां पे रही के लिए आईएनजी लगाएं, लिसनिंग। और लिसनिंग के बाद टू, सर्टेन प्रीपोजिशन, लिसनिंग के बाद हमेशा टू आता, लिसनिंग टू मेरी सलाह, माई एडवाइस, ये देखिएगा, और क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो पूरा सेंटेंस तैयार हो गया, वॉज सीता लिसनिंग टू माई एडवाइस। तो कितना सरल होता है, बस सीख गए अब आप, और 2 मिनट ठहरो, अभी सिखा देता हूं। देखें अगला एग्जाम्पल देखें फ्रेंड्स, क्या तुम कुछ कह रहे थे, तो देखो शुरू में क्या है, क्या तुम, और पीछे थे, तो थे की वर्ब वैसे भी आपको जानते ही हैं, लेकिन आप तो तुमको देखो, तुमसे समझ में आएगा, तुम बहुवचन है, तो शुरू में क्या की इंग्लिश, वर यू। बस ये दो शब्द करने आ जाए, बस पीछे से उल्टे चल पड़ो, काम हो गया आपका। अब कहने की से होती है सेइंग, अब कुछ के लिए एनीथिंग, देखिएगा, वर यू सेइंग एनीथिंग। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, देखें फ्रेंड्स, बोर्ड पे ध्यान से देखें, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा था, तो देखें शुरू में क्या है, क्या मैं, वॉज आई, ठीक। अब मैं के बाद पीछे था छोड़ दीजिएगा, अब आइए याद कर रहा, याद करना पूरा एक ही काम है, रहा जोड़ देंगे, लर्न में आईएनजी, लर्निंग। देखें वॉज आई लर्निंग, याद करने के बाद क्या है, अपना पाठ, माई लेसन। बहुत आसान है, और इससे मिलते जुलते जो आपकी जनरल इंग्लिश की किताब होगी उससे आप करना एक्सरसाइज, आपको तरीका तो पता चल गया, अब उसमें आप सेंटेंस बनाना और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और कोई परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। वॉज आई लर्निंग माई लेसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को भी जरा ध्यान से देखें, क्या किसान सुबह के वक्त अपने खेत जोत रहे थे, तो आप गौर करिएगा, किसान बहुत सारे हैं, प्लूरल में है तो फार्मर्स लिखा जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे वर द फार्मर्स, ये देखिएगा, ये दो हो गए, वर द फार्मर्स। अब पीछे बुझाएंगे, जोत रहे, प्लाइंग। अब इसके बराबर में आ जाइए, अपने खेत, देयर फील्ड्स, ये देखिएगा। फिर क्या है, सुबह के वक्त, तो ध्यान रखें आप, इनमें कुछ बातें हैं, सुबह के समय, सुबह के वक्त, सुबह में, या खाली सुबह, कुछ भी आ जाए आपको लिखना इन द मॉर्निंग ही होता, ये देखिएगा। हो गया, कितना सरल है, मुझे तो बहुत ही सरल लगता। अब आपकी बात है, आपको कैसा महसूस हो रहा, मुझे तो लग रहा है बस एक बार ये वीडियो ध्यान से देख लो, बस आपको वैसे ही आ जाएगा। मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं फ्रेंड्स, देखें सेंटेंस को, ये मैंने एक एग्जाम्पल और लिख लिया है फ्रेंड्स। क्या तुम अपने मित्रों के साथ बाजार जा रहे थे, तो देखिए क्या तुम आया है, सीधी बात है, वर यू, ठीक है। अब ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व भी हो गई होगी आपकी, शुरू के क्या तुम आप सीख गए होगे, वर यू। अब पीछे जाएंगे, जा रहे, गोइंग टू, ठीक है, मार्केट, बाजार को मार्केट, उसके बाद है के साथ, विद, और फिर क्या है, अपने, तो अपने, तुम के साथ अपने की अंग्रेजी यानी तुम की इंग्लिश यू, और यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर, तो यहां लिखेंगे हम योर फ्रेंड्स, ये देखिएगा कितना सरल है। वर यू गोइंग टू मार्केट विद योर फ्रेंड्स। एक एग्जाम्पल और लेता हूं,
और थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से देख लें। क्या तटरक्षक आतंकवादियों का पीछा कर रहे थे? तटरक्षक कहते हैं जो समुद्र तट पर पुलिस लगी हुई होती है, उसे हम तटरक्षक कहते हैं और इंग्लिश में कहलाते हैं कोस्टल गार्ड्स। इसमें दो तरीके से है मामला, कोस्ट गार्ड भी होता है और कोस्टल गार्ड्स भी होता है। कोस्ट जो है वो नाउन है और कोस्टल जो है वो एडजेक्टिव है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बहुत सारे हैं तटरक्षक, तो हम लिखेंगे वर द कोस्टल गार्ड्स। ये देखिएगा होगा दो शब्द, वर द कोस्टल गार्ड्स। अब यहां से आ जाइएगा, इसे छोड़ के आगे बढ़िएगा। पीछा करना, पीछा करने की इंग्लिश भी आप चेस भी लगा सकते हैं और परस्यू लगा सकते हैं, तो मैं परस्यू का प्रयोग करूंगा। चेस तो सब जानते ही हैं, देखिएगा ये होती है परस्यू, PURSUE। तो मैंने बताया था इस ING लगाते हैं तो ई हटा के लगाते हैं, परस्यूइंग। देखिएगा अब परस्यूइंग के बाद किसका पीछा कर रहे हैं? आतंकवादियों का, तो द टेररिस्ट। ये देखिएगा, वर द कोस्टल गार्ड्स परस्यूइंग द टेररिस्ट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से हमने सारे जितने भी सारे एग्जाम्पल थे, हमने किस प्रकार से उनका अनुवाद किया। आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा फ्रेंड्स। प्रत्येक एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें। अगली वीडियो में मैं आपको इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड टाइप का अनुवाद करना सिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।